साइम अयूब और मोहम्मद नवाज को बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप करने का फैसला कर लिया गया है। साथ ही साथ बात चल रही है कि बाबर आजम और शादाब खान को टीम में रखा जाए या फिर ना रखा जाए। इसी के साथ अलीम डार जो है वो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे चुके हैं, यानी रिजाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल की खबरें भी मार्केट में फैला रहा है ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाए। यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मोहसिन नकवी और उनके हवारियों का एक नया प्लान है, एक नया जो क्या कहते हैं लॉलीपॉप है, जिसके जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। इसकी चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ आपके सामने स्टोरी रखूंगा कि कौन से नए खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं और फिर सलमान अली आगा की कैप्टनसी कहीं नहीं जा रही क्योंकि खुद वो इस्तीफा देने के मूड में है नहीं। और पाकिस्तान की जो अगली T20 सीरीज है 6 महीने दूर है और वो भी आयरलैंड के खिलाफ। उससे पहले पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज खेलनी है या फिर टेस्ट सीरीज खेलनी है, इसी तरह की क्रिकेट है, तो फिर T20 के बारे में अभी क्यों सोचा जाए। यह भी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा आने वाले दिनों में आपके सामने रखेगा। मैं कई दिनों से आपको कह रहा हूं कि भाई मोहसिन नकवी जो है जो 2024 में आए थे तो कहा था कि टीम यूएसए से हार गई, टीम T20 वर्ल्ड कप 2014 में 2024 में 2024 में यानी भारत से 120 चेज नहीं कर पाई, अब सर्जरी करूंगा। सर्जरी क्या की, वहाब रियाज जो कि सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर थे और टीम के सीनियर मैनेजर थे, उनको वहां से हटाया गया, कुर्बानी का बकरा बनाया गया और उनको वुमेन्स टीम के साथ लगा दिया और फिर क्रिकेट अफेयर्स का हेड भी बना दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको वुमेन्स क्रिकेट का। ये थी आपकी सर्जरी। फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी आती है, आप ओडीआई फॉर्मेट में अपने घर बुरी तरह हारते हैं। सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर 18 सालों का जो पाकिस्तान का इंतजार था कि हमें आईसीसी इवेंट होस्ट करने को मिलेगा, उस टूर्नामेंट में 4 दिन के मेहमान पाकिस्तान टीम साबित हुई। मोहसिन नकवी आते हैं, कहते हैं सर्जरी से काम नहीं चलेगा, ग्रैंड ऑपरेशन करूंगा। ग्रैंड ऑपरेशन यह हुआ कि आप वनडे फॉर्मेट में यानी ओडीआई फॉर्मेट में हारे चैंपियंस ट्रॉफी और आपने T20 फॉर्मेट से निकाल दिया बाबर आजम और रिजवान को। डज दैट मेक एनी सेंस? लोग पागल है मोहसिन नकवी साहब, आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? फिर 26 का एशिया कप हारे, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो लीग्स जो खिलाड़ी लीग्स खेल रहे हैं ना उनके एनओसी पर पाबंदी लगा दूंगा, खेलने नहीं दूंगा बाहर जाकर किसी को। फिर आपने वहां पर क्या किया, कहा ये खबरें फैलाई मार्केट में, लोगों को फिर बेवकूफ बनाया। बाबर आजम हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, रिजवान बिग बैश लीग खेले। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो 150 खिलाड़ी थे ही हमारे पाकिस्तान के, तो वही खेल रहे थे। फिर द 100 लीग में भी अब खिलाड़ियों ने अपना नाम देना शुरू कर दिया है। ऐसे T20 में कोई पिक नहीं हुआ और द IL T20 भी खेले हैं लड़के, तो फिर मतलब काय की बात है मोहसिन नकवी साहब, क्यों आप इतना झूठ बोल रहे हैं? और अब जो आपने कहा कि भाई 50 लाख रुपया हर खिलाड़ी पर फाइन कर दिया जाए। सर, खिलाड़ी ने गन पॉइंट पर आपको नहीं कहा था कि मुझे सिलेक्ट करें। वो जो सिलेक्शन कमेटी है, वो जो कोचेस हैं, वो जो 5-5 ऑलराउंडर्स खिला रहे थे, उनसे बात कीजिएगा। मैं हमेशा से यही कह रहा हूं कि बाबर आजम बुरा खेले, शादाब खान बुरा खेले, साइम अयूब बुरा खेले, पूरी टीम बुरा खेली, साजिदा फरहान को छोड़कर। सब पर तनकीद बनती है, क्रिटिसाइज करें, लेकिन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हर खिलाड़ी के खेलने का एक रोल होता है। वो जो सिलेक्शन कमेटी है वो किस बेस पर खिलाड़ियों को सिलेक्ट करती है और फिर 5-5 6-6 ऑलराउंडर्स के साथ आप टूर्नामेंट खेलेंगे तो आधे तीतर आधे बटेर, रिजल्ट यही आना था। तो फिर खिलाड़ियों पर जुर्माना करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद दुनिया भर में अपना मजाक बनवाता है। अब वो कहते हैं कि जब यार दोस्त बैठे होते हैं ना तो एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो फिर दुश्मन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ऐसे अनप्रोफेशनल और ऐसे कोई पैथेटिक लोग बैठे हुए हैं कि जिनके होते हुए किसी बैरूनी मुल्क की या किसी बैरूनी ताकत की जरूरत नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद होने के लिए। तो ये एक स्टोरी थोड़ी लंबा हो गया इंट्रो, लेकिन आपके सामने वन बाय वन रखता हूं। सबसे पहले ये चीज आपके सामने रखूंगा कि T20 टीम में साइम अयूब ड्रॉप फेल होते हैं, बाबर आजम वहां फेल होते हैं, क्या कहते हैं, फिर पूरी टीम ही फेल हुई। यार किस किस का नाम गिनूं? शादाब खान को देख लें, नवाज को देख लें, सलमान अली आगा खुद वहां पर फेल हुए। और अब खिलाड़ियों को आप ड्रॉप करने की खबरें चलवा रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट से। भाई ओडीआई फॉर्मेट में बाबर आजम ने कुछ बुरा तो नहीं किया, श्रीलंका के खिलाफ 100 आया था, उससे पहले एक 50 आया था, 30-40 वो बना ही रहे थे, तो बुरा तो नहीं कर रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी T20 में 4 ओवर्स नहीं कर पाते, लेकिन वनडे के वो कप्तान हैं। मतलब बताइए ना आप, सिलेक्शन आपकी जस्टिफाइड है, दिमाग आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा? नवाज तो ऑलरेडी वनडे टीम में नहीं थे, तो फिर कुर्बानी का बकरा साइम अयूब बन रहा है, जिन्होंने 17 मैचेस में 500 से ऊपर रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया में भी 100 किया था, ऑस्ट्रेलिया में 90 यार्ड इनिंग खेली थी, फिर साउथ अफ्रीका में जाकर वो 150 के ऊपर की इनिंग खेल ली थी। तो फिर उनको क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? भाई वनडे में तो वो ठीक ठाक कर रहे हैं, T20 में आप उनसे गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन वनडे से आप कह रहे हैं कि भाई साइम अयूब नहीं। क्यों? मैं बताता हूं ना आपको, आप लोगों को पागल बना रहे हैं, क्योंकि लोग अभी गुस्से में, साइम अयूब पर गुस्सा लोगों को चढ़ा हुआ है, शादाब पे चढ़ा हुआ है। इन 2-3 खिलाड़ियों को आप निकाल के कहेंगे भाई हमने सर्जरी कर दी, नए सिरे से हम तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो सिलेक्शन कमेटी, हालांकि सिलेक्शन कमेटी के भी बारे में बात की जाए तो अलीम डार साहब ने जो इस्तीफा दिया, मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि अलीम डार साहब जो थे वो कोई पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से पैसे नहीं ले रहे थे, वो ऑनरी तौर पर चेयरमैन, वो क्या कहते हैं, मेंबर सिलेक्शन कमेटी थे। और एक खबर के मुताबिक उनकी तकरार भी हुई, वो नहीं चाहते थे कि बाबर आजम टीम में हूं, वो नहीं चाहते थे कि शादाब खान टीम में हूं, लेकिन
आपने उनकी सुनी नहीं, अब वो इस्तीफा देकर घर चले गए। और एक हैरानकुन बात यह भी है कि कोच भी नहीं चाहता था बाबर आजम हो, सिलेक्शन कमेटी भी नहीं चाहती थी बाबर आजम हो, तो फिर बाबर आजम कहां से टीम में आगे? ये फिर कहीं से फोन आता है या कहीं का दबाव है या सोशल मीडिया का दबाव है आप पर? तो फिर ये भी बता दीजिए, फिर आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, आपका म्यार क्या है? आपने ख्वाजा नाफे जैसे बच्चे को ले जाकर वहां पर खराब किया। मैंने बहुत बार कहा कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बहुत टैलेंटेड लड़का, पर वर्ल्ड कप में एक मैच खेलकर कहां काम चलता है? ये तो उनके साथ ज्यादती है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में जहां पर आपके बड़े बड़े जो 30 मार खाने उनके हाथ ऐसे कांपने लगते हैं। तो फिर ख्वाजा नाफे को आप कहते हैं कि जाएं और 10-15 के रन रेट से हमें 3 ओवर में 50 बना के दे, सर नहीं कर पाएगा वो लड़का। तो अब आप उनको ड्रॉप कर देंगे टी20 टीम से, बेचारा डोमेस्टिक में रुलता रहेगा। यही आपने उमर बिन यूसुफ के साथ, हसन नवाज के साथ, उससे पहले अगर देखा जाए तो अब्दुल समद के साथ कितने खिलाड़ी गिनवाऊं, सबके साथ यही किया ना। टीम में लाते थे, 1-2 मैच खिलाते थे, निकाल देते थे। सुफियान मुकीम भी उसी लिस्ट का हिस्सा है। सुफियान ने हर परफॉर्म भी किया, पर आप शादाब को इन करना चाह रहे थे, नवाज को खिलाना चाह रहे थे, तो सुफियान बेचारा क्या करता? उस्मान तारिक आउट ऑफ द बॉक्स, आपको एक आउट ऑफ द सिलेबस आपको एक बंदा मिल गया, तो उसने थोड़ा परफॉर्म कर दिया, तो उनका खेलना भी बनता था। ये सारी बातें करने का पता है मकसद क्या है? सिर्फ एक मकसद है, क्योंकि ना जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है और ना लोगों को समझ आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? मतलब खिलाड़ियों पर 50 लाख रुपया जुर्माना यार। 5 ऑलराउंडर माइक हेसन साहब ने खिलाए, सिलेक्शन कमेटी ने ये टीम सिलेक्ट की। अगर प्रॉपर बॉलर नहीं होंगे, प्रॉपर स्पिनर्स नहीं होंगे, प्रॉपर बैटर्स नहीं होंगे, फिनिशर नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? आखिरी जो मैच श्रीलंका के खिलाफ आप हारे तो नहीं, हर जीत गए, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। 16 ओवर्स में आपका 177 रन था। आखिरी के 4 ओवर्स में आप ऑलराउंडर्स की तरफ यूं करके देख रहे थे कि भाई कर दो ना यार 4 ओवर में 50-60। नहीं सर, वहां आपको फिनिशर चाहिए था, फिनिशर था नहीं। ऑलराउंडर्स ने जो करना था उन्होंने वो कर दिया। ऑलराउंडर्स की तो जो परफॉर्मेंस की रेशो होती है वो 10 में से 4-5 मैचेस में होती है। 5 मैचेस में तो उन्होंने फेल ही होना था, क्योंकि उनका रोल नहीं है वो। तो फिर रोल तो बाबर आजम का भी डिफाइंड नहीं था यार। बाबर आजम ने जो साल खा साल परफॉर्म किया है टी20 क्रिकेट में, वो या तो ओपनर किया या नंबर 3 पर है। अगर नहीं जगह बनती उनकी वहां पर, साइम अयूब अच्छा कर रहे थे या साहिबजादा फरहान अच्छा कर रहे थे, 3 पर आगा को आप पर शकीन था कि एक डायनामिक अप्रोच के साथ आते हैं, तो निकाल फेंके बाबर को बाहर यार। चौथे नंबर पर बाबर आजम स्पिन के खिलाफ अपने पीक डेज में फंसता था, अब आपने उसको चौथे नंबर पर खिला दिया जहां स्पिनर्स ही गेंदबाजी कर रहे होते हैं। और श्रीलंका में स्पिनर्स के खिलाफ बाबर आजम चौथे नंबर पर। बुद्धि नहीं है आप लोगों की। और फिर चलते टूर्नामेंट में आप कभी ओपनिंग बदल देते हैं, कभी चौथे नंबर के खिलाड़ी को ड्रॉप कर देते हैं। नजीम शाह जैसा खिलाड़ी बेंच पे होता है, शादाब नवाज खेल रहे होते हैं, इब्रार बाहर बैठा होता है, तो फिर 50 लाख रुपया सर इन खिलाड़ियों पर क्यों? बताएं मुझे। चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को ओपनिंग करवा दी थी, हालांकि बाबर आजम ने 15 साल वनडे क्रिकेट में डोमिनेट किया, डोमेस्टिक से लेकर पाकिस्तान के लिए, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। आपने वहां पर बाबर आजम को ओपनिंग करवा दी कि जाओ ओपनिंग करो, और फिर टी20 में जहां वो ओपन या फिर नंबर 3 पर डोमिनेट करते थे, 4 पर खिला दिया। हाथ बंधे हमारे। लोगों को बेवकूफ बनाना मत सोचिए। 2-3 बड़े खिलाड़ी साइम अयूब हो गए, नवाज हो गए, वो ड्रॉप हो जाएंगे वनडे से। अब बाबर के बारे में भी बातें चल रही हैं, शायद रेस्ट दे दिया जाए, नेशनल टी20 कप खेल रहे हैं वो, तो उधर खेलने दिया जाए। 1-2 और बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप करके ना, चाहे वो शादाब हूं या कोई नाम भी, मतलब क्या नाम ले बंदा इन खिलाड़ियों का। खिलाड़ियों को दफा करे यार। खिलाड़ियों का फिर भी बैड पैच आता है, नहीं परफॉर्मेंस होती, कुछ स्किल वाइज भी इश्यूज होते हैं। आप डोमेस्टिक में जाकर कुछ ठीक करते हैं, इनको सिलेक्ट करने वाला या बोर्ड कर क्या रहा है? ये बोर्ड पागल है, मुझे कसम से समझ नहीं आती ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये क्यों इतनी हैवी सैलरीज लेकर काम कर रहे हैं? मुझे रख लो यार, मैं आपको सिखाऊंगा कि ओपनर सिर्फ ओपनिंग करता है, वो स्पिन नहीं करता। ऑलराउंडर सिर्फ आपको 2-3 ओवर डाल के देते हैं और 10 से 15 रन बनाकर देते हैं। ऑलराउंडर आपको 50 नहीं करके देता। हर कोई हार्दिक पांड्या नहीं होता, हर कोई बेन स्टोक्स नहीं होता। फहीम अशरफ ने एक जितवा दिया था, वो इनफ था, उसके बाद उन्होंने कुछ करना भी नहीं था, किया भी नहीं है। शादाब ने एक में 50 कर दिया, एक में 2-3 विकेट ले ली, दैट्स इट। आपको अब प्रॉपर स्पिनर चाहिए था, इब्रार जो कि बेंच पर बैठा हुआ था। तेज गेंदबाजी के साथ शाहीन के साथ कोई था ही नहीं। नसीम ने एक मैच खेला, शुरू पर आपने उसको विकेट लेकर देती। शाहीन का जिस दिन कलर ऑफ हो, यानी जिस दिन वो परफॉर्म ना करे, तो कौन दूसरे एंड से परफॉर्म करेगा? कोई था ही नहीं आपके पास। इतना नहीं आपको समझ आता। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगले व्लॉग में मिलते हैं।